ओ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? कैसे हो आप? ठीक मैं हो? ठीक हूँ भाई। अपना सुनाओ, कैसे हो? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी। तो वर्ल्ड कप जस्ट अराउंड द कॉर्नर। कैसे कैसा फील कर रहे हो आप? एक्साइटेड हो वर्ल्ड कप के बारे में? हाँ, नहीं, एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान फेवरेट भी है। और हम्म, पाकिस्तान जा रही है वहाँ पे, तो हम यही उम्मीद करते हैं जीत के है पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो 22 अक्टूबर से सुपर 12 का मुकाबला स्टार्ट हो रहा है। तो क्या लगता है कि टॉप फोर सेमीफाइनल में कौन सी टीम जाएंगी? नहीं, इसमें पाकिस्तान होगी। इसमें चांसेस हैं इंडिया के हो, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये टॉप फोर। ठीक ठीक। हाँ, ये काफ़ी यही 4 टीमें मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग होंगी, और हो सकता है कि साउथ अफ्रीका भी बीच में कोई टफ टाइम दे दे या न्यूज़ीलैंड भी दे दे। न्यूजीलैंड है लेकिन या ज़्यादा छोटी चांसेस टीम यही में, है कोई कि छोटी टीम जो अभी आए हमारे ग्रुप में, हुँ, वो उनमें से भी कोई जा सकती है सेमीफाइनल में। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मुझे भी यार यही लग रहा है कि आई थिंक इस बार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और हमारे ग्रुप में जो कि ग्रुप बी है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के ही ज़्यादा चांसेस हैं आगे क्वालीफाई करने के लिए। तो क्या लगता है कि फाइनल कौन जीतेगा? अगर इन चारों टीमों को देखा जाए, किसके ज़्यादा चांसेस दिखते हैं कि फाइनल कौन जीत सकता है? अच्छी टीम है, लाइक इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड फाइनल में जीत सकती है। हुँ, आपके ख्याल में एग्ज़ैक्टली। कौन है, कौन कौन फाइनल इस पर हो सकती है? हुँ। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी एक अच्छा कैंडिडेट है। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, क्योंकि इनकी अगर दोनों की टीम्स देखा जाए, तो स्टार्ट से लेके एंड तक सारे ही हार्ड हिटर बैट्समैन हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है एंकर रोल प्ले करने वाला ना, जैसे पाकिस्तान में है बाबर आज़म और रिज़वान, हाँ, ये वो एंकर रोल प्ले करते हैं ना। अप्रोच है ना, अप्रोच डिफरेंट है। लाइक ये तो जैसे आप हुँ, अप्रोच लेके जैसे जाते हो, उनकी है, हुँ। उन्होंने हिट करना है। उन्होंने उन्होंने ये नहीं देखना कि अपने स्कोर बनाना है। उन्होंने उन्होंने अपना बना के उन्होंने हिट करना है। जो रिक्वायरमेंट होती है गेम की, एग्ज़ैक्टली, वो रिक्वायरमेंट एग्ज़ैक्टली, है तो वो पूरा करना है उन्होंने। या जो उन्होंने पहले एग्ज़ैक्टली। भी खेल रहे हैं, तो उन्होंने हुँ, बनाने हैं 10 रन जितना भी है, हर ओवर में हुँ, बनाएंगे वो। तो इस हुँ। तरह वो लेके खेलते हैं। हुँ। ऐसा ही है, तो ये चांसेस आपको देता है कि किस तरह आप पावर प्ले भी कैपिटलाइज़ कर लेते हो, क्योंकि अगर और आप बॉल 1 से हिट कर रहे हो, तो एक आपका जो चांसेस होते हैं बड़ा स्कोर करने के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, वेरी बजाए इसके कि आप विकेटें स्टार्ट में अपने हाथ में रखो और फिर नहीं। कोशिश करो कि 6 ओवरों के बाद या 10 ओवरों के बाद हिटिंग करना स्टार्ट करो, तो आप वो 200 या 220 का जो टारगेट है आजकल के दौर में, वो नहीं फिर आप अचीव कर सकते। आप खुद ही अपने आप को ज़रा रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हो। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनमें कोई ऐसा कोई बज़ाहिर कोई वीकनेस नज़र नहीं आती। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए, तो पाकिस्तान की टीम में मिडल ऑर्डर का काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रहा है, और ओपनर्स का स्ट्राइक रेट का इश्यू चल रहा है। तो ओवरऑल अगर बैटिंग को समराइज़ किया जाए, तो पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती। कंपैरिज़न किया जाए अगर इंडिया के साथ भी, तो इंडिया का भी जो है उनकी ओपनिंग रोहित शर्मा और राहुल एक अच्छे यानी कि बैट्समैन हैं, और ये स्ट्राइक ओपनर तो रेट भी हमारे उनका पास भी है। ठीक अगर है। हमारे प्रॉब्लम है तो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बैटिंग हमारी, अगर बाबर और रिजवान के बाद कोई है ही नहीं है जो बैटिंग कर सके, तो अभी भी हम मिडिल ऑर्डर ऑर्डर को ढूंढ रहे हैं। तो जब तक वो हाँ, मसला नहीं होगा, हमारा एक प्रॉब्लम रहेगी बैटिंग में। जी, अब इसके एक हद तक अलावा ये बात बिल्कुल नाम है ठीक ही है। नहीं आपके पास जो कि हुँ, जिसने 50 की हो या सेंचुरी भी बनाई हो। कोई ऐसे प्लेयर हमारे पास है ही हुँ, नहीं, बाबर और रिजवान को छोड़ हुँ, के। तो वो तो है, हुँ, उसमें तो हम, जाहिर बात है, उसकी कमी अगर हम बॉलिंग से पूरी कर सकते हैं उसकी कमी, तो पाकिस्तान में हुँ। तो अगर अगर बॉलिंग अच्छी पाकिस्तान रखे और कराए, तो पाकिस्तान के पास भी चांसेस हैं। ये यही पाकिस्तान की वैसे हिस्ट्री भी रही है कि हमेशा बॉलर्स को ही आगे स्टेप अप करना पड़ता है और कंपनसेट करना पड़ता है अपनी बैटिंग की जो डेफिशिएंसीज़ है उसको। तो माज़ी में भी यही देख चुके हैं हम लोग कि बैटिंग हमेशा लेट डाउन करती रही है हमें, और अल्लाह ना करे कि इस वर्ल्ड कप में दोबारा ये चीज़ें देखने को मिले। लेकिन ये Yes. काफ़ी हद तक बात आपकी ठीक है कि मिडल ऑर्डर हमारा ज़्यादा वीक दिखता है, कम कंपैरिज़न किया जाए उसका ओपनर्स की हाँ। ओपनर्स यस। से। लेकिन ये है कि ओपनर्स को भी थोड़ा गेम थोड़ी जो है आजकल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए थोड़ी स्टेप अप करने की ज़रूरत है। क्योंकि ओपनिंग करना आजकल ज़रा बेहतर है और ज़रा ईज़ी है। हाँ, मिडल उससे ऑर्डर भी आपको देखा जाए, क्योंकि स्ट्रेस आपको नहीं होगा पावर प्ले आपको। में सिर्फ
सिर्फ 2 फील्डर्स होते हैं आपके सर्कल के हाँ, बाहर, तो नहीं ज़्यादा उसमें मेरी आपको बात है। रिस्क आप ले सकते हो, और क्योंकि बाउंड्री लाइन पे कैच होने का डर नहीं होता आपको पावर प्ले में। तो जैसे बाकी आपके प्लेयर्स हैं, आसिफ अली हो गए या इफ्तिखार हो गए या इवन हैदर अली, शान मसूद या इवन फ़खर ज़मान, तो इनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि ये पावर प्ले के बाद में आते हैं, तो इनके जल्दी आउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कैप्टन हूँ, तो मैं तो यही प्रेफ़र करूँगा कि आप पहली बॉल से ही यानी कि चार्ज लें, और एटलीस्ट आपका 50 स्कोर होना चाहिए पावर प्ले के अंदर, और अगर 50 नहीं होता, तो आप खुद ही अपनी टीम को थोड़ा आपके ओपनर्स ही लेट डाउन कर रहे हैं। अगर आप आजकल की क्रिकेट को जो जी है उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल देखें, ऐसे जो ही है, उसका आज तो बहुत फास्ट देखने खेलने देते का हैं। टाइम है, तो फास्ट एग्ज़ैक्टली। खेलें, जाहिर बात है। हुँ। वो जो इनिंग्स एंकरिंग का वो टाइम नहीं है कि आप रन हाँ, वो और एंकर आउट करें। टी20 में एंकर का रोल ही नहीं है, क्योंकि आपके हाँ, पास 10 विकेटें होती हैं। अगर आप हर 2 बस ओवरों के बाद भी 1 विकेट बिल्कुल गँवाते हो, ऐसे तब ही भी है। आप 20 ओवर पूरे खेल लेते हो। जैसे कि आपने तो देखा वाक़ई होगा, रिजवान को बहुत हुँ, क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो पुराना बॉल खेलता है वो, हुँ, तो उसकी एक्चुअली हाँ, लेकिन एग्ज़ैक्टली। वो एक्चुअली वो प्रेशर ले लेता है मिडिल ऑर्डर का भी, वो कहता है कि अगर वो चला गया तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारे पास। तो तो उसको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनी इनिंग्स खेलनी चाहिए, उसको अपना खुल के खेलना चाहिए। क्या पता मिडिल ऑर्डर एग्ज़ैक्टली, तो के बाद क्या देखिए, खुल के खेले और हाँ हमारा जी, एक अच्छा हाँ जी, हाँ टारगेट जी। तक पहुँच गए। ये सोच एग्ज़ैक्टली, ये की तो वजह एक से तरह बाज़ का अौक़ात हम मैचेज़ होते हैं स्लो ना, पॉइज़न है। सोच की वजह से हम पहले से ही हार जाते एग्ज़ैक्टली। हैं, क्योंकि वो ऐसा ही अपना है। बॉल कर जाते हैं, वो मुकाबले का लगता ही नहीं है। अब वर्ल्ड कप के लिए हुँ, अगर टीम है, तो आपकी टॉप की जो टीम है, आपकी पूरी पाकिस्तान से आप लोग हो, तो आप पूरी पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो आपने अपना बेस्ट हुँ, देना है आपने। आपको नहीं ये नहीं देखनी कि विकेटें लूज़ हो जाएँगी, अगर क्योंकि वन डाउन एक एक विकेट के बाद उनको हो जाती है कि अब दोबारा भी दूसरी विकेट ना लूज़ हो जाए, तो ये स्लो खेलने लगे। ऐसे ही है, तो ऐसे ही ऐसे है। में एक ऐसे विकेट ही एक है। आउट, अभी तो एक आउट हुआ है, इवन कि 2 आउट, यही तो फ़र्क है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। उनके 3-3 भी आउट हो जाते हैं लोग, फिर भी वो हार्ड हिटिंग करते रहते हैं। उनको पता है पिछली बार एग्ज़ैक्टली, खेलते रहेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली, के एक आउट हो एग्ज़ैक्टली। जाते हैं, तो वो फिर वो चले जाते हैं, उनकी चेंज हो जाती है। इनफैक्ट इनफैक्ट होना भी ऐसा ही चाहिए, आपको पॉजिटिव खेलना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि हाँ, आप आपके आउट होने के बाद इससे अगर हाँ, बेशक मिडल ऑर्डर परफ़ॉर्म करे, ना करे, आप तो अपना 100% दो ना आप यार। अपना 100% आप अगर लगे हो, आप पहली बॉल से ही आप खेल रहे हो, तो आप तो अपना 100% दो। ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं मेरी नज़र में, कि एक ज़माने में मिसबाह-उल हक इस तरह की एक्सक्यूज़ेज़ सुनने में मिलती थी कि जी टॉप ऑर्डर परफ़ॉर्म नहीं करता, इसलिए मुझे स्लो खेलना पड़ता है। अब ऑपोज़िट हो गया है। अब बाबर आज़म और रिज़वान से सुनने में मिलता है कि अगर हम स्लो से खेलते हैं कि हमें इस मिडल वजह से ऑर्डर क्या पे भरोसा नहीं है। हाँ, तो ये एक्सक्यूज़ेज़ अब बंद कर देनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो यही है कि आप जो है अपनी खुद की गेम जो है स्टेप अप करें, और आप खुद क्यों नहीं आप 10-15 ओवर खेल के आप कोई सेंचुरी स्कोर कर लेते, ताकि आपका मिडल ऑर्डर इवन रन बॉल भी खेले, तो आपका स्कोर कोई 180 प्लस हो जाए। बजाय इसके कि आप खुद ही आप पहले 10 ओवरों में आपका स्कोर 60-70 हो, और आप फिर आप मिडल ऑर्डर को टास्क दो कि वो आखिरी 10 ओवर में 100 रन करें। तो ज़ाहिर-सी बात है, प्रेशर मिडल ऑर्डर पे भी आएगा। ज़ाहिर-सी बात है। तो इवन अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है कि अभी जो है प्रैक्टिस गेम थी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, तो उसमें शान मसूद ने पावर प्ले का बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया उसको ना। उसने आई थिंक 30 ओवर रन्स किए हैं, कोई 17 और 18 बॉल्स पे। तो बहुत ज़बरदस्त उसकी बैटिंग देखने को मिली है, तो वही इन रिज़वान और बाबर से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी तरह खेलें। नहीं अदरवाइज़ वो वो वन डाउन भी आ सकते हैं। शान मसूद से आप ओपनिंग करा ईशान लें, या मसूद भी अच्छा प्लेयर है और वो, आप बाबर या सेंसिबल खेलता रिज़वान है में वो से भी। कोई एक फिर सैक्रिफाइस करे अपनी बैटिंग पोज़ीशन, और वन डाउन आए, खेले उसमें। तो फिलहाल तो यही सिचुएशन है। तो बाकी टीम्स देखी जाएँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया, उसमें एज़ सच कोई बज़ाहिर इतनी कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखाई देती। इंडिया में आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ी बहुत आजकल थोड़ी अ, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, यानी कि जैसे वो हाँ, बुमराह इंजर्ड हो उनका गए हैं, बुमराह के बाद और एक्चुअली वो, अब तो हाँ, बॉलिंग उनके पास इतनी है वो नहीं, हाँ मेन जी, उनका वो बॉलर है कुमार क्रिकेटर। भी, जो उनका जो बॉलर है कुमार, वो भी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। एशिया कप में भी उन्होंने कोई इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी कोई बॉलिंग नहीं दिखाई। तो उसमें आप कह सकते हैं कि इंडिया की थोड़ी बॉलिंग वीक लग रही है, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें ये है कि उनके बॉलर्स अगर 200 रन भी खा लें, उनके पास। या तो वो उनमें कैपेबिलिटी है कि वो ऑस्ट्रेलिया के बिग ग्राउंड्स को भी, यानी कि देखते हुए भी, वो 200 का जो टारगेट है वो चेज़ कर सकते हाँ, नहीं 200 तो अब तो ये कुछ भी नहीं है आजकल टी20s में, तो इवन हैं। कि 200 करके भी आप गेम हार जाते हो।
तो आजकल तो ऐसे ही, आप जितना मैक्सिमम कर सको, यूटिलाइज कर सको 20 आवर्स को, उतना ही हुँ। है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ हो रहा है, अब आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? बॉलर्स कौन, हमें 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए या 6 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए? और अगर 5 बॉलर्स के साथ जाना है तो 5 बॉलर कौन से होने चाहिए? और अगर 6 में जाना है तो फिर वो 6 बॉलर्स कौन से होने चाहिए? उस वो आप क्या समझते हो कि कौन-सी टीम यानी कि पाकिस्तान को सेलेक्ट करनी चाहिए? प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए पाकिस्तान? नहीं, अभी शाहीन वापस आया है वो रिकवरी से, तो जाहिर सी बात है शाहीन टॉप ऑफ द लिस्ट बॉलर है हमारे पास, मेन बॉलर है हमारे पास। तो हुँ, हुँ। वो एक हो, उसमें से एक मोहम्मद, मैं समझता हूँ मोहम्मद हसनैन अच्छा बॉलर है, मोहम्मद हसनैन को हुँ, होना चाहिए। फिर शादाब को होना चाहिए। फिर इसके अलावा नसीम शाह फास्ट, बहुत अच्छा बॉलिंग कराते हैं, उसको शामिल होना चाहिए। तो इसके अलावा इसके साथ एक और स्पिनर होना चाहिए हमारे, जिसको एडअप कर लें हम। नवाज़ और शादाब तो आपके पास 2 स्पिनर हैं ही ऑलरेडी। हाँ। तो असल मेरे ख़्याल में बात आ जाती है फ़ास्ट बॉलर्स पे। अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं 5 बॉलर्स वाला, फिर तो शाहीन, नसीम शाह और मेरे नज़दीक हसनैन की जगह हारिस रऊफ़ ज़्यादा अच्छा बेहतर बॉलर है। नहीं, हारिस तो रऊफ मैं तो अच्छा है। हारिस रऊफ़ को पिक करूँगा। नहीं, हारिस रऊफ उस हुँ, वेरिएशन वाला बॉलर है, वो आपको मदद एग्ज़ैक्टली। करता रहेगा वो हुँ, आपको। हाँ, हाँ, अगर आपने 4 बॉलों से साथ जाना है, फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप हसनैन या मोहम्मद वसीम में से एक लें। तो अभी रीसेंट परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए आई थिंक मोहम्मद वसीम बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग उनकी लास्ट हाँ, जो नहीं, मोहम्मद परफ़ॉर्मेंसेज़ थी, हसनैन तो हसनैन से एक बेहतर। एक्चुअली इमेच्योर थोड़ा सा यंग सा बॉलर है, यानी कि वो हुँ, एक दो अगर शॉट्स पड़ जाए उसको तो वो तो घबरा जाता है, वो फिर दोबारा उसकी हुँ, लाइन हुँ, लेंथ खराब हो जाती है। तो इसमें एक्चुअली हुँ, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज हुँ, पे रिलाई करना पड़ेगा प्लेयर की, हुँ, कि वो प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एग्ज़ैक्टली। ये भी बड़ा, जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट है तो लोग प्रेशर में हुँ। आके मिस्टेक्स हो जाती हैं। Exactly. तो इतना it's all about your formation and combination. I think तो अगर आप वाकई 6 बॉलर्स के जाना चाहते हैं, फिर मोहम्मद वसीम की जगह बनती है। अदरवाइज तो आप मोहम्मद वसीम की जगह भी नहीं बनती। अदरवाइज तो आप हाँ, नहीं, मोहम्मद शाहीन, अकीम की हारिस भी कोई जगह रऊफ नहीं बनती वैसे तो। और नसीम शाह के साथ ही मुझे लगता है आप जाएँगे। और बेहतर भी है। अदरवाइज़ नसीम शाह को भी, वैसे मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि नसीम शाह भी अभी तक कोई रीसेंट परफ़ॉर्मेंसेज़ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो उसमें भी अगर वर्ल्ड कप में देखेंगे कि शुरू के 2-3 मैचेज़ में अगर परफ़ॉर्म नहीं करते, तो मोहम्मद वसीम नसीम शाह को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये ज़ाहिर बात है, हमारे पास एक्चुअली कोई इतना, हम कहते हैं हम बॉलिंग बॉलिंग हमारी हुँ, स्ट्रेंथ है, तो हमारे पास अगर हुँ, एक दो बॉलर्स के अलावा भी हमारे पास कोई बॉलिंग बॉलर है नहीं हमारे पास, हुँ, बाकी हुँ, सारे हुँ। मार ही खाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। उनकी लाइन और लेंथ अच्छा, की तो अगर आपको ऐसी है। मौका दिया जाता प्लेइंग 11 या 15 मेंबर्स का स्क्वाड पिक करने का, तो आप जो ऑलरेडी गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, इसके अलावा कोई ऐसे आपको प्लेयर्स आपके ज़हन में हैं जो वर्ल्ड कप खेल सकते थे ये 2022 का टी20 वर्ल्ड कप? नहीं, मेरे ख्याल से ये सिलेक्शन जो है ना सही हुई है। अभी 15 में हुँ, से यही अब हमारे पास चैलेंज है कि कौन से हमने जो चूज़ करने हैं, ऑफ द गिवन डे हुँ, हमने 11 कौन से चूज़ करने हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली हुँ, उन्होंने बेस्ट जो थे हमारे पास प्लेयर्स, वो ही उनमें हुँ, से हुँ, लेके गए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्चुअली कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई दूसरा प्लेयर हुँ, उधर से आए। तो इसी में से हमने बेस्ट जो 11 हुँ, हमने देखना है हमने, और उनका प्रॉपर किस ऑर्डर पे भेजना है, और किस तरह हुँ, बॉलिंग पे, किस तरह किस नंबर पे किसको बॉलिंग देनी है। तो ये फैसला होता है, ये कैप्टन का फैसला होता है, और इसको बाबर को अब इसको सही तरह से यूटिलाइज करे सब चीज़ों को, तो एक अच्छा हुँ, बन सकती है हमारी फॉर्मेशन, और अच्छी टीम की स्ट्रेंथ हो सकती है। तो मेरा हुँ। तो यही ख्याल है कि यही है। आपका क्या, आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा होना चाहिए था? अ, मेरे नज़दीक आई थिंक एक तो ये बहुत लम्हे फ़िक्रिया है कि हमारा स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है कि अब हमें ये जो मिडल ऑर्डर है इसको कैरी करना पड़ रहा है। पास में देखा जाए तो आपका मिडल ऑर्डर इससे थोड़ा बेहतर ही था, और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स आपके यानी कि कंटिन्यूअसली खेल रहे थे पाकिस्तान से, जिनको टीम से बाहर निकाला गया है और डिफरेंट रीजंस की वजह से। उसमें कुछ प्लेयर आपके रिटायर हो गए और कुछ प्लेयर आपके यानी कि एटीट्यूड इश्यूज की वजह से सुनने में आ रहा है कि सेलेक्ट नहीं किए गए। मेरे नज़दीक आई थिंक इमाद वसीम और
उमर अकमल को अगर बेहतर हैंडल किया जाता, तो वो इनसे कई गुना बेहतर प्लेयर हैं, जो ऑलरेडी आपके साथ टीम में खेल रहे हैं। तो ये एक थोड़ा काफ़ी यानी कि जिसे कहते हैं दिल बर्दाश्ता वाली सिचुएशन है कि हाँ, एक इमाद लो वसीम को वैसे एवरेजेस। तो मैं कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं समझता, लेकिन लेकिन वो भी कभी कभार वो स्कोर कर जाता है और विकेट्स ले जाता है वो। उसका भी होना एक्चुअली एग्ज़ैक्टली कभी कभार काम कर देता है वो। आई मीन टू बॉलिंग भी से जो है ना वो वो हुँ, एक्चुअली बॉलिंग भी वो स्ट्रेट कराएगा आपको, वो कोई स्पिन नहीं हुँ, कराता, वो स्पिनर नहीं है हुँ, वो स्ट्रेट टू स्ट्रेट हुँ। कराएगा। तो कभी कभार जब मार लेकिन देगी तो वो फिर आपको भी वही यानी रन कि खा जाएगा, लेकिन कभी कभार खुशदिल शाह चल जाता है से वो। खुशदिल शाह हो गया और इफ्तिखार हो गया, आसिफ अली इवन हो गया, इनसे एज़ अ बैट्समैन ही वो मुझे तो लगता है वो इनसे बेहतर है क्योंकि उसकी वनडे में भी 40 से अबव की एवरेज है, बैटिंग एवरेज। तो लेकिन ये वो चीज़ें एक्चुअली अगर उसका अगर वो देखा खेलता जाए भी तो है तो वो पता नहीं कौन से उस नंबर पे, 7वें नंबर पे आके खेलेगा वो। उसका एक्चुअली नंबर ही इतना नीचे होता है कि वो एक्चुअली सही एवरेज है। क्या है उसका, तो वो एक्चुअली रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं ना। या तो टीम में अगर उस अच्छा तो खेलते आप हैं तो नोट भी कर बॉलर सकते हो हैं, गए। फिलहाल तो जो मिडल ऑर्डर का हालात है उसमें तो आपकी 8वें 9वें की भी बारी आ ये भी जाती है हमारे पास अगर जो है ना मिडिल ऑर्डर, अगर शान मसूद अगर मिडिल ऑर्डर में टॉप पे है, और बाबर और हुँ, रिजवान पहले 2 नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे शान है, हुँ, तो हमें अब आगे हुँ, कहते हैं 5वें नंबर पे कौन खेलेगा, और ये हमें हुँ, फैसला करना है। और अगर क्या हुँ। सिचुएशन के मुताबिक आसिफ को ऊपर लेके आना चाहिए और इसको किस मौके पे लेके आना चाहिए, ये एक्चुअली अब हमें इस पे एक्चुअली किस लेके आए ताकि प्लेयर को यूटिलाइज कर सके। तो एक बात आपकी मैंने ठीक है, लेकिन मोहम्मद इसमें आसिफ को एक ऊपर चीज़ कभी और है आते हुए कि नहीं देखा। अगर वो अब और ऊपर आके खेले तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगा गेम पे। वो उसको हमेशा ही एंड पे लेके आते हैं तो उस पर बहुत प्रेशर होता है, उसमें आग के करने मारने छक्के होते हैं। अब हर बॉल पे एग्ज़ैक्टली आपका नहीं लगेगा, आपको सिंगल्स निकालनी पड़ेंगी। हुँ, तो एक्चुअली अगर एग्ज़ैक्टली ये बात बिल्कुल तो ठीक मेरे है। ख्याल से वो अच्छा हिटर है। उसकी अगर बॉल अगर सही हिट होगी तो वो बाउंड्री से बाहर ही जाती है उसकी बॉल, तो अगर वो सही हिट कर दे तो ये एक हद तक उसका एक्चुअली बात आपकी हमारे ठीक है पास। अगर आप कि इवन के चांसेस लोग भी देखें ना, रिजवान को कंपेयर करें आसिफ के साथ और शान को कंपेयर करें, तो ये एक्चुअली 6 सीटर नहीं है। रिजवान और शान मसूद ये 6 सीटर नहीं है। ये आपको अगर छक्का चाहिए हो लास्ट बॉल पे, इनसे 6 नहीं लग सकता। अगर बजाय इसके कि आसिफ खड़ा होकर, मैं समझूंगा ज्यादा चांस है हम जीत सकते हैं वो गेम। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली सिक्स ऐसे ही सीटर है, है, ऐसे तो हमें 6 सीटर भी हुँ, एक्चुअली इस तरह को थोड़ा इसको यूटिलाइज करना चाहिए। कभी उसको ऊपर खिलाना चाहिए, लाजमी नहीं है उसका नंबर हमेशा नीचे ही होना चाहिए। तो ये सब चीजें बिल्कुल। देखनी होती हैं। और ये तो हुँ, ऑन द डे ऑन द स्पॉट एक्चुअली ये तो कैप्टन का डिसीजन होता है कि कैप्टन किस तरह उसको किस नंबर पे भेजेगा, उस सिचुएशन को देख हुँ, के वो किस तरह करेगा। हुँ, तो ये भी एक्चुअली होता है। हम तो यहाँ पे टीवी पे तो खड़े हो हम कह रहे होते हैं उसको आना चाहिए, लेकिन उस तरह होता नहीं है। तो हम तो नाराज होते ही हैं, हमें तो होता है कि इस तरह अगर होता है तो ठीक है। लेकिन एट द हुँ, एंड हमारा जो भी हम कहेंगे एक्चुअली करना तो कैप्टन ने है और कोच ने करना है। तो हमारी तो बस हुँ, यही है कि वो करें जो आवाम भी चाहती है और जो हो सही। हुँ। नहीं, बाकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक मुझे थोड़ा नाराज़गी भी है इन कुछ हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन से कि इनको जब अपॉर्च्युनिटी मिली भी है, इन्होंने अभी तक ऐसे अपना पोटेंशियल दिखाया नहीं। स्पेशली आसिफ अली ने अभी सिर्फ़ एक 50 है इसका पिछले 2-3 साल से ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और देखा जाए कि जिस तरह उमर अकमल ने स्टार्ट लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो ऑलरेडी एक स्टार बन चुका था। तो अब शाहिद अफरीदी को देखा जाए वो पूरा बॉलर था और वो फिर भी यानी कि जब बैटिंग करने आते हैं तो वो आसिफ अली से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं टी20 क्रिकेट में। तो ये थोड़ा एक इश्यू है कि अ, एक हद तक ये भी बात ठीक है कि इतने ज़्यादा चांसेस नहीं दिए आपने इनको टॉप ऑर्डर में, तो उसका सॉल्यूशन तो यही है ना कि बाबर आज़म और रिज़वान जो थोड़े वीक ओपनर्स होते हैं समटाइम्स तो थोड़ा रेस्ट करें, इनको टॉप ऑर्डर में भेजें ताकि ये थोड़ा अपना पोटेंशियल शो कर सकते हैं ताकि इनको एक्सक्यूज़ेज़ खत्म होनी चाहिए एटलीस्ट। कि एक बार आप इनको सही प्रॉपर चांस दें टॉप ऑर्डर में भी, कि ये कैसा इनमें क्या टेम्परामेंट है, कितना स्कोर कर सकते हैं, कितनी बॉल्स फेस कर सकते हैं, क्या इनकी टेक्नीक इतनी सॉलिड है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे आके पावर हिटिंग कर सकें। क्योंकि आप वंस इन अ व्हाइल तो देखें टेल एंडर भी हिटिंग कर लेते हैं। नसीम शाह का भी हमने देखा अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट उसने भी 2 छक्के मार लिए। तो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड
ऊपर करना पड़ेगा। वो अब तो है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ 2-3 छक्के लगा के आप 2-2 3-3 साल पाकिस्तान की टीम में खेल लें। थोड़ा हमें स्टेप अप करना पड़ेगा, अपना जो स्टैंडर्ड है बैटिंग का उसको भी थोड़ा ऊपर लेके आना पड़ेगा, ताकि आप कंपेयर कर सकें इनको भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इवन इंडिया के साथ। तो मुझे लगता है कि आसिफ अली हो गया, खुशदिल शाह को तो ख़ैर चांसेस बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया। बाकी इफ्तिखार हो गए और हैदर अली हो गए, इनको थोड़ा टॉप ऑर्डर में भी ट्राई कर लेना चाहिए, तीसरे चौथे पे, या बीच में एक आधा मैच आप ओपनिंग नहीं के ये लिए भी लोग, ट्राई कर सकते हाँ हैं। नहीं आसिफ इसमें से आसिफ ताकि नहीं आता, बाकी तो सारे आते ही हैं, बाकी सारे तीस तीस ताकि इनको एक, 500 हाँ नंबर जी, ही हाँ इनका जी। सबका है। एग्ज़ैक्टली, ताकि विकास इनको हैदर का चांसेस सबका मिल ही जाएँ। तीसरा चौथा हाँ, नंबर है। एग्ज़ैक्टली, ताकि देखें होना ये चाहिए कि एक्सक्यूज़ेज़ नहीं होने चाहिए। किसी भी आप प्लेयर को आप पूरे नहीं चांसेस दें, इसका एक उसको एक तो बॉल्स दें, ये भी आता है ना ताकि कि जब वो ताकि जब उनको बॉल्स मिलें, इनफ बॉल्स मिलें और फिर वो अगर परफ़ॉर्म ना करें, तब आप उनको टीम से ड्रॉप करें। अभी ये जो एक्सक्यूज़ेज़ वाला इश्यू है ना कि ओपनर्स कहते हैं कि हमें मिडल ऑर्डर पे भरोसा नहीं है, मिडल ऑर्डर कहता है हमें बॉल्स नहीं मिलती, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। आप बाबर आज़म और रिज़वान को बीच में जब आपके वीक ओपोनेंट्स आते हैं, आप उनको ज़रा रेस्ट दें। इनको बीच में कुछ मैचेज़ दें ताकि टॉप ऑर्डर में जाएँ और फिर इनका देखा जाए कि इनका क्या स्टैमिना है, क्या टेम्परामेंट है, कितना बड़ा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये आप सिर्फ़ 10-15 रन करके 1-2 छक्के मार के, इस तरह तो आप किसी भी प्लेयर को ज़्यादा देर कैरी ऑन नहीं कर सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये नहीं, फिर वो तो दूसरा एक और इश्यू ये हो जाता है कि जो डोमेस्टिक में इतने आपके मिडल ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे हैं या ओपनर्स भी इवन खेल रहे हैं, उनको डिमोरलाइज़ किया जा रहा है। उनको आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप किसी भी, यानी कि इस लायक भी नहीं है कि आप 25-30 रन कर सकें पाकिस्तान के लिए। अगर आपने आसिफ अली ही जैसे प्लेयर को अपने कंटिन्यूअसली इतनी चांसेस देने हैं, तो ये भी एक नहीं, थोड़ी अभी ज़्यादती हो जाती है जो डोमेस्टिक आसिफ अली का थोड़ा बैट्समैन को। डिफरेंट है। आसिफ अली एक्चुअली वो प्लेयर है जो आपको छक्का मार के दे सकता है। वो एक्चुअली वो मिडल ऑर्डर नहीं है आपका। वो आपको सिंगल डबल्स वो करने वाला नहीं है वो एक्चुअली वो हिट करेगा बॉल को, वो हिटर है एक्चुअली, ऐसा हिटर हमें चाहिए। आसिफ अली की एक्चुअली जिस तरह शाहिद अफरीदी है, वो इस तरह उसके बाद आसिफ अली है, इसके अलावा हमें कोई मिला ही नहीं है। तो आसिफ अली की जगह तो है एक अब टीम में इश्यू हमारे ये पास। है, यही यही तो कंपैरिजन मैंने पहले भी डिस्कस किया कि शाहिद अफरीदी सिर्फ 1-2 लेकिन मैं छक्के जो मारने समझता के हूँ लिए हमारे पास नहीं जाता। एक्चुअली जो मैरिड पे अगर हमारे पास जिस तरह अभी बात की ना आपने नेशनल क्रिकेट खेलते हैं जो नेशनल, और इसके अलावा जितनी गेम्स होती हैं नेशनल लेवल पे, वहाँ से अच्छी सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर वो मेरिट पे लोग आ रहे हैं तो ये जो मिडिल ऑर्डर है, अगर इनके पास, मैं जो समझता हूँ इनके पास शॉट्स नहीं है खेलने के लिए, ये जो इनसे स्कोर नहीं मरते, प्रॉब्लम आती है मिडिल ऑर्डर्स में। उनसे ये सिंगल डबल वहां पे अगर आपको हर ओवर में एक दो चौके मिल रहे हैं तो आपको रिस्क लेना नहीं पड़ेगा। वो रिस्क फ्री शॉट्स अगर आप खेलें तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। तो ये एक्चुअली इनसे वो शॉट्स से खेली नहीं जाती, ये रिस्क लेते हैं, वो आउट एग्जैक्टली, हो जाते हैं उसमें। तो इसमें फिर इनका एग्जैक्टली। रिस्क में आप कितना बना पाओगे, 20 बना पाओगे, 20-25, वही बड़ी मुश्किल से बन जाएगा लक। अगर आपको उसके लिए भी लक चाहिए आपको, तभी तो ये इनका। यही चीज है, अगर मैं जो चीफ बाबर सेलेक्टर के पास होता तो शॉट्स हैं, मैं जो बीच रिजवान में। के पास शॉट्स हैं, वो बाकी हम्म, लोगों के पास नहीं है शॉट्स। तो अच्छा, एक्चुअली इसमें इसमें एक चीज और है। मैरिट होना चाहिए इसमें अगर अगर एक सिलेक्शन चीज मेरिट पे हो तो। देखना चाहिए थोड़ा। अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता या कैप्टन होता, मैं शर्जील खान, उमर अकमल, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, आई थिंक, क्योंकि आपके पास जी। तीसरी जो ऑप्शन है ना हाँ बॉलिंग की, शर्जील फास्ट खान बॉलिंग की, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसकी भी आपको जरूरत है। तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड करता है। और लास्ट वर्ल्ड कप आपने देखा है, अगर मोहम्मद आमिर होता, वो जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप टारगेट डिफेंड कर रहे थे, ये और मोहम्मद आमिर, हसन अली की जगह हाँ अगर आमिर मतलब खेल रहा होता, तो वो आप सेमीफाइनल आप बचा बाजी हो जाते। गया ना मोहम्मद तो आमिर, मैं तो अब आमिर की बाजी जगह चला नहीं गया अब लगाते। तो। अब तो मोहम्मद आमिर नहीं आएगा अब तो। वो अच्छा प्लेयर देखिए, बॉलर है। यही यही तो प्रॉब्लम है कि आपने प्लेयर्स को मैनेज करना है। अगर आप इतना प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको 4-4 5-5 साल खिला के ग्रूम करते हैं, और उसके बाद आपसे अगर प्लेयर हैंडल नहीं होते, तो ये मैनेजमेंट फेलियर है। कितना अरसा हमें ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। नहीं अब कल को मैं इस बात की क्या गारंटी है कि बाबर आजम का इशू नहीं हो सकता मैनेजमेंट के साथ? इस बात की क्या गारंटी है कि शाहीन शाह का इशू नहीं हो सकता मैनेजमेंट अभी के साथ? मैं नहीं पता देखिए, इसमें अब आमिर की गलती है या बोर्ड ने उसको मिसमैनेज देखिए, कर दिया गलती है। जिसकी भी हो, अभी मैं अल्टीमेटली पीछे जो ये आपका सुन जो रहा था एम है। कि शाहीन देखिए, की जो एक मुझे रिकवरी यहाँ है। बोलने दो ज़रा, 1 मुझे यहाँ बात मुझे अपने करने दो। इसमें नहीं मेरा करेगा जो है ना, अल्टीमेटली जो गोल है ना आपका, होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को जिताना है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपकी ईगो बड़ी है या आपने प्लेयर को पनिश करना है, हर चीज़ का एक टाइम होता है।
वर्ल्ड कप का इवेंट है, आपके अगर कोई डिफरेंसेस हैं भी तो आप उसको टेबल पे ला के सॉर्ट आउट करो। ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको अगर एक प्लेयर के साथ किसी का एटीट्यूड प्रॉब्लम है या किसी का आपको थोड़ा लगता है कि फिटनेस का 19-20 का इश्यू है और आप उसको पनिशमेंट करो और उनको टीम से बाहर निकाल दो और आप ऐसे प्लेयर्स को खिलाओ जिनमें पोटेंशियल ही नहीं है एक बिग स्टेज पे जाके परफॉर्म करने का। तो हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। मैं अगर सिलेक्टर होता, मैं आमिर को वर्ल्ड कप ज़रूर खिलाता। मैं शर्जील खान को भी खिलाता, मैं उमर अकमल को भी खिलाता, मैं इमाद वसीम को भी खिलाता। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद आप दोबारा रेस्ट दे सकते हैं उनको। आप अपना जो है सेकंड लोड तैयार कर सकते हैं ताकि उनको रिप्लेस किया जाए। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है ना। ये नहीं होता नहीं कि अभी आपके पास रिप्लेसमेंट है नहीं, आमिर ने अगर आपके पास अपनी रिप्लेसमेंट रिटायरमेंट नहीं ले है ली और है आप आमिर सिर्फ़ ने, अपने ईगो को सैटिस्फाई करने नहीं के लिए आमिर आप ने प्लेयर्स को खुद बाहर ही निकालते हैं। रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। अब चाहे वो आमिर बात ने जो मर्जी जो हो, उसकी रिटायरमेंट ली मैनेजमेंट के थी साथ नहीं बन रही आमिर थी या जो मर्जी आमिर ने करता। जो रिटायरमेंट ली थी उसके पीछे अब ये रीज़न यही थी कि उसकी मैनेजमेंट का टीम ये काम मैनेजमेंट नहीं के है साथ कि इश्यूज़ थे। मैनेजमेंट की आपकी लुक आफ्टर करे मैनेजमेंट एक-एक चीज़, और मैनेजमेंट मैनेजमेंट यही चाहती है कि अच्छे प्लेयर्स खेलें। लेकिन अगर आप में कोई एटीट्यूड मसला है या आप टाइम पे नहीं आ रहे या अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रहे या कोई भी मसला होगा, वो एक्चुअली पहले आएगी। देखिए, इसमें बात ये है प्लेयर कि की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत फ़िलहाल किसको है? ज़रूरत नहीं, किसको ज़रूरत है? प्लेयर ज़रूरत की भी है कि प्लेयर को भी चाहिए अपना। पाकिस्तान को इन प्लेयर्स की ज़रूरत है फ़िलहाल या इन प्लेयर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत है फ़िलहाल? डेफ़िनेटली पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक़्त। तो आप अभी फ़िलहाल यूज़ करें, बाद में वो तो हर मैनेजमेंट तो हमारी वो तो पुअर रही है ना, उसके लिए हमें और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। एग्ज़ैक्टली मैनेजमेंट एग्ज़ैक्टली का यही इश्यू सारा है। कुछ है। ये और ये देखें ये इश्यू ऐसा नहीं है कि वो आमिर तो एक वाहिद प्लेयर है जिसका इश्यू है। ये इश्यूज़ आपके कंटिन्यूअसली चलते आ रहे हैं। नहीं, वो हर तो अभी साल आपको देखने को शाहीन मिलता है की हर रिकवरी पे साल भी 2 मैं साल सुन रहा था बाद कि वो अपने एक्सपेंस हर से खुद साल अपनी 2 साल रिकवरी कर बाद रहा है, आपको मैनेजमेंट कुछ हेल्प नहीं कर रही आपको उसकी। ये देखने को मिलता है कि कोई ना कोई आपका स्टार परफॉर्मर टीम से बाहर होता है और यही इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आपने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनना है तो आपको ये इश्यू एड्रेस करने पड़ेंगे। आपको हर प्लेयर को बिग इवेंट पे खिलाना पड़ेगा। अदरवाइज़ यही होता रहेगा पाकिस्तान टीम के साथ। आप कभी भी बड़ी टीम नहीं बन सकते। नहीं, आप देखें बाबर बहुत ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली देखें आप नेचर वाइज़ और आप एटीट्यूड बाबर इंडिया का को बहुत सही देखें है। बाबर तो वैसे मैनेजमेंट से न नहीं, वो हो नहीं सकता उसका। वो ज़रूरी तो नहीं तो है, अब ठीक है तो वो आगे भी ठीक रहेगा। ये तो इश्यू तो एक देखें ना आप किसी के साथ भी हो सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ को देख लें, मोहम्मद यूसुफ का भी इश्यू रहा। नहीं, वो हमारे पास एक्चुअली वो भी बहुत एक पे हम एक प्लेयर पे डाउन हम टू अर्थ रिलाई था। नहीं कर सकते ना, हमारे पास एक प्लेयर है। मोहम्मद अब ठीक है, मैं इश्यूज़ आपको अब निकल रहे एग्ज़ाम्पल हैं, दे रहा हूँ ना कि इस अब तरह आगे के किन्हें जाना एटीट्यूड चाहिए? इश्यूज़ काफ़ी फिर प्लेयर्स के और साथ प्लेयर्स देखने ढूँढने को चाहिए। मिलते हैं अगर और कोई काफ़ी प्लेयर्स के करियर खत्म हुए हैं इसी इश्यूज़ की वज़ह से। मैनेजमेंट वहीं की वहीं रहती है, आपके कोचेज़ वहीं के वहीं रहते हैं आपके। लेकिन होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को लॉस होता है, पाकिस्तान हार जाता है। तो मेरे नज़दीक ये चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट करनी चाहिए इनको थोड़ा प्रैक्टिकली और जहाँ प्लेयर की ज़रूरत पड़े आप उसको खिलाएँ और कि उसके बाद मैनेजमेंट आप तो ड्रॉप कर सकते हैं। अपने लोग भी खिलाने होते तो हैं, वो पर्ची चलती है मैनेजमेंट ने, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसको फिर किसी का हक ही मारेंगे एग्ज़ैक्टली ना अब वो। ये तो इमाद वसीम तो को फिर आप ऐसे देख ही लें, होगा। इमाद वसीम ये तो अब ये एक सारी बहुत चीज़ें ही हैं अब। प्रोफेशनल प्लेयर लगे। ये तो पारी पूरी हुँ, टीम का हिस्सा है अब ये उसके साथ ही हमें अब निकलना है। अब पर कुछ ऐसे लोग भी खेल रहे हैं जो किसी ने लगवाए हुए हैं। वो परफ़ॉर्मेंस हुँ, पे कोई ताल्लुक नहीं है परफ़ॉर्मेंस का। तो फिर हुँ, ऐसे ही है। हुँ। तो फिर अब उसके कुछ नहीं कर सकते। चलें अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें बाकी इश्यू डिस्कस करेंगे ताकि हाँ, हाँ, नहीं, तो फिलहाल के लिए मज़ीद अब वर्ल्ड आज के कप लिए आई स्टार्ट थिंक तो हो काफ़ी गया हो है। गया है। तो हाँ, और वर्ल्ड कप पाकिस्तान स्टार्ट हो के गया है, इंशाल्लाह या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे बाकी अपनी। ओके जी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। जाते-जाते हम ये बात कर लेते हैं, हम ग्रुप की बात कर लेते हैं हम, ताकि पाकिस्तान के ग्रुप में कौन-कौन सी टीमें हैं और पाकिस्तान कैसे अगर उनमें से आगे निकल पाएगी। अगर ग्रुप में देखें तो पाकिस्तान के पास इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो मैच होने वाला है संडे को, उस बारे में हम बात कर हुँ। लेते हैं। उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और कौन-कौन से प्लेयर्स एक्चुअली उसमें खिलाने चाहिए? आप क्या कहते हैं? उसमें कौन-सी हमारी बेस्ट 11 होनी चाहिए इंडिया के खिलाफ? अच्छा, पहले तो इसमें एक चीज़ ये है कि 100% ये भी श्योर नहीं है कि वो मैच पूरा होगा कि नहीं होगा क्योंकि बारिश के बड़े चांसेस सुनने को मिल रहे हैं ना। तो अगर बारिश नहीं होती बारिश नहीं होती। हाँ, अगर बारिश नहीं होती तो आई थिंक हमें वही कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए जो नहीं, अपनी अभी मैंने बेस्ट आपको अभी 11 बताया। जो 11 जो है ना, वो बता दें बेस्ट जो खेलेंगे उस दिन कौन से खेलने चाहिए? आई थिंक टॉप आई से लेके थिंक नीचे तक। आई थिंक इनको शान मसूद और रिज़वान से ओपनिंग करा सकते हैं।
या फिर बाबर आजम से करा लें। इन दोनों में से कोई एक ओपनिंग करनी चाहिए, और तीसरे पे आप बाबर आजम या रिजवान में से ही किसी को ट्राई करें। और चौथे पे आप कर सकते हैं हैदर अली को भेज सकते हैं आप। और पांचवें पे आप डिपेंड करता है, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है तो वो नवाज एक अच्छी एडिशन है, आप उसे टॉप ऑर्डर में खिला सकते हैं। फिर छठे पे मैं समझता हूँ, सॉरी पांचवें पे आई थिंक फखर जमान जो है, जिस तरह उसने लास्ट वर्ल्ड कप में रोल प्ले किया था ये मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट, पांचवें पे आप फखर जमान को खिलाएं। और छठे पे आप इफ्तिखार अहमद, सातवें पे आपका आ जाता है जी आसिफ अली, आठवें पे आप खिलाएं शादाब खान को, नौवें पे आपका है हारिस रऊफ, देन शाहीन शाह, और फिर नसीम शाह। ये आई थिंक टीम 11 आपकी बनती है। मेरा भी और तकरीबन ऐसे ही है। अगर हम्म मैं तो चाहता हूँ फखर से अगर ओपनिंग करा लें, वो कोई ओपनर उसने पहले भी कर चुका है ओपनिंग। हम्म फखर हम्म और रिजवान, बाबर, फिर इफ्तिखार, हैदर, फिर आसिफ, फिर नवाज और शादाब, फिर शाहीन, फिर नसीम शाह। मोहम्मद हसनैन भी खेल सकते हैं, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन दोनों में से कोई भी, तो ये एक्चुअली सही रहेगी। और हाँ, हम्म और यही होगा कि पाकिस्तान खेले इनके साथ, जाए इन बेस्ट 11 के साथ और परफॉर्म करे और संडे को जीते हम लोग। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये मैच में बारिश हो जाती है तो साउथ अफ्रीका के ये जो मैच होगा ना आपका, वो डू और डाई वाला हो जाना है फिर आपका वो ना। क्योंकि उसमें ये है कि अगर आप साउथ अफ्रीका से हार गए और इंडिया के अगेंस्ट आपका बारिश की नजर हो जाता है, तो बाकी सारी जितनी भी टीम्स हैं वो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो साउथ अफ्रीका तो उनको बीट करके क्वालिफाई कर जाएगा। साउथ अफ्रीका, और हाँ, और पाकिस्तान पीछे रह हाँ, जाएगा। और तो फिर पाकिस्तान का इशू अराइज हो हाँ जाएगा, तो हाँ, ये क्योंकि मुश्किल है एक्चुअली, ग्रुप में से सिर्फ दो टॉप टू जाएंगे। इंडिया या एग्जैक्टली तो पाकिस्तान, यही इंडिया साउथ अफ्रीका, जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, जो या मुकाबला कोई असल भी में दो बनना टीम। है वो यही। हाँ जी, हाँ जी, जो मुकाबला असल में बनना है वो यही पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका का बनना है। तो अगर ये, मैं तो दुआ यही करूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो जाए। अगर नहीं होता तो आपका साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच होगा वो एक तरह का नॉकआउट ही होगा। नहीं, अब ऐसे ही है, थोड़ा सा है, स्पेशली अगर टफ इंडिया ग्रुप साउथ है। अफ्रीका को हरा दे दूसरा ग्रुप तो हमारे से भी ज्यादा टफ है, तो तो। एग्जैक्टली। पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका से जीतना है। तो उस दुआ ग्रुप करते में हैं आई थिंक पाकिस्तान जीते। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का टाकरा होगा जरा टाइट वाला ना, उस ग्रुप में। बाकी पाकिस्तान में तो साउथ अफ्रीका ही आपको प्रॉब्लम दे सकता है ज्यादा जो है। बाकी ये कि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाए तो फिर आपका एक तरह का दोबारा आउटसाइड चांस मिल जाएगा आगे क्वालिफाई करने का। लेकिन फिलहाल तो एक्साइटमेंट यही है कि संडे को ये मैच खेला जाए, बारिश ना हो तो बेहतर है। बाकी फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह मैच होगा और पाकिस्तान जीतेगा, यही हम्म, तो है। चलो जी, यही तो सम आगे अप बात करते हम हैं इसको जरा। अ, अम, फिर मिलेंगे, तो फिर बात करेंगे। फिलहाल तो ये लग रहा है कि यही चार टीम जो हमने डिस्कस किए पहले की यही सेमीफाइनल खेलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ मैचेस के हाँ, बाद डिस्कस कर लेंगे बाकी के, किस तरफ वर्ल्ड कप जा रहा है हवा और का कौन सी रुख है टीम और क्वालिफाई कर रही क्या है। है। तो चले जी, अल्लाह हाफिज, चलें फिर जी, मिलते खुदा हैं हाफिज़। बाद में। बात, ओके, ओके, खुदा हाफिज़।